Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu और आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ ओलंपियाड का चैप्टर जिसका नेम है मेजरमेंट्स. So let's start with the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 3 4/5 hours in minutes. ओके, तो हमें ये दे रखी है एक कौन सी फ्रैक्शन है, इसको हम कौन सी फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. ओके, सो इट इज गिवन 3/4/5. तो पहले मैं इसको इनप्रॉपर में कन्वर्ट करती हूँ. तो 5 3 is 15, 15 and 4 19/5. अब हमें क्या दे रखे हैं, ये आवर्स दे रखे हैं. ओके, आवर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 60, बिकॉज 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं हमारे, 1 hour is equals to 60 minute. ओके, सो आप इसको सिंपली कर दीजिए. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. नाउ 19 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 2 जा 18, 1 2 1 जा 2 और 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 8 9 10 12 1 2 2 8, यानी कि 228 मिनट्स एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए. फाइन. Now next is what temperature does the given thermometer shows. अब ये कौन सा टेम्परेचर शो कर रहा है, इन डिग्री सेल्सियस. ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज 40 एंड दिस इज 50. इनके बीच में कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 यानी कि 5 लाइंस है इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 1 लाइन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. सो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 है तो उसका डबल हो जाएगा, दैट मींस 46 डिग्री सेल्सियस. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, यानी कि मेजरमेंट जब हम करते हैं तो ये जो स्केल बना हुआ है, आप देखिए 10 से 20 के बीच का वैसे डिफरेंस क्या होता है, हमारे 10 डिफरेंस होता है, बट लाइंस इसने 5 ड्रॉ की हैं. 5 लाइन ड्रॉ करने का मतलब है एक लाइन किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ, अब आपको ये दे रखा है डायग्राम. ओके, अब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए आप P और P ये कितना है, 24 है, यानी कि 2P की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24. तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12. दैट मींस P 12 है. Q की वैल्यू हमें पता नहीं है और टोटल वैल्यू क्या है इसकी, 48. सो अगर मैं यहां पे लिखूं 12 into 2Q is equals to 48, यानी कि एक P और 2 Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 48 है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 12 प्लस Q प्लस ये वैल्यू दे रखी है हमको 48. ओके, सो अब यहां से सॉल्व कीजिए, 12 को वहां ले जाओ हम, Q प्लस Q is equals to 48 minus 12 and that will be 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, यानी 2Q की वैल्यू 36 है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/2 and that is 18. ओके, यानी कि P की वैल्यू है हमारे 12 और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 18. Now he is saying P is heavier than Q. क्या P Q से heavier है, no. Q is heavier than P, Q is heavier than P. अब हमको बताना है ट्रू कौन सा है. ओके, सो दैट मीन्स B is true. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि B की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 और P की है 12. तो कौन हैवियर है, Q हैवियर है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड मोहित ड्राइव द कार. ओके, तो उसने स्टार्ट कितने बजे किया, उसने स्टार्ट किया 9:45 पे. ओके, एंड स्टॉप्ड 6:25. ओके, तो आपको क्या निकालना है, अब आपको ये बताना है कि उसने कितनी देर ड्राइव किया. तो या तो आप आवर्स काउंट कर लीजिए, जैसे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, या आप देखिए 6:25 को हम क्या लिख सकते हैं, 18:25 भी लिख सकते हैं. इनका डिफरेंस निकाल लो, 18:25 माइनस 9:45. ओके, तो 45 और 25 में डिफरेंस कितना होगा, यहाँ के 15 मिनट्स और यहाँ पे 25 एंड 15 48.40, यानी कि 8 आर
8 आवर 40 मिनट्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अब आप इसको 100 पर नहीं लेंगे, 45 में से 25 माइनस नहीं करेंगे इसमें, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, 45 के बाद 60 में कितने मिनट्स रह जाते हैं हमारे, 15, और ये 25 मिनट्स है, तो हम इनको ऐड कर देंगे, 2, 3 एंड 4 40 मिनट्स ऐसे आएंगे हमारे, ओके। फिर 18 में से 9 जब हम माइनस करेंगे तो यहां से हमने 1 लेके इसको 60 बनाया था, क्योंकि मिनट में कितने होते हैं हमारे, 60 होते हैं ना, तो वैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, ओके। सो 8 आवर्स 40 minutes, okay. Next question is, a stick is painted with 3 colors. The blue portion is 1.8 meter. तो blue portion कितना है हमारा, 1.8 meter, okay. And the orange portion is 4.7 meters, longer than the blue. यानी कि the orange portion is 4.7 meter longer than the blue, यानी कि 1.8 में आपको 4.7 ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो कितना आएगा, 7 और 7 14 and 1 15, 4 5 6 6.5 meters है ऑरेंज, ओके। नाउ and the white portion is 2 times as long as orange, तो white का कितना है, 2 times, यानी कि 2 into 6.5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 13, so 13.0 meters, और you can say 13 meters, okay. Now हमें क्या बताना है, how long the stick is, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 1.8 6.5 and 13, 8 and 5 will be 13, 1 6 and 3 9 10 11 1 2 21.3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 cups of rice of the same weight 930 ग्राम, 3 कप्स का वेट कितना है, 930 ग्राम, तो 1 कप का कितना होगा, 930 upon 3 equals to 310 ग्राम, ओके। नेक्स्ट वो कह रहा है 1 ग्लास ऑफ राइस, 1 ग्लास कितने का है, 300 ग्राम्स। तो हाउ मच लाइटर इज 1 ग्लास ऑफ राइस देन 1 कप ऑफ राइस। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 ग्राम्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज, a water tank had 60 liter 350 milliliter of water. What is the capacity of the tank if 5 liter 500 milliliter more water it can hold? अब ये बोल रहा है a water tank had, कितना है उसमें, 60 liters and 350 milliliters, और वो उसकी कैपेसिटी 5 liters और 500 मिलीलीटर और होल्ड करने की है, तो टोटल उसमें कितना हो सकता है, तो ऐड कर देंगे हम, ओके। सो यू विल एड इट 5 5 and 3 8, यहां पे 65, यानी कि 65 लीटर्स एंड 850 मिलीलीटर्स, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज, subtract 0.987 kg from 8.145 kg from, मैंने आपको बताया था from के बाद वाला नंबर पहले लिखना आपको, ओके, 0.987। नाउ 5 कैरी लेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी 11, 11 से यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये 10, ये 14, 14 से कैरी लेंगे तो ये 13 और ये 15, ओके। तो 15 minus 7 will be 8, 13 minus 8 will be 5, 10 minus 9 will be 1, और यहाँ पे ये 7, तो 7.158 kg, and that is option number A, fine. So the next question is, 888.97 DAG is same as, so DAG का मतलब क्या होता है आपका, डेकाग्राम, ओके। mg मिलीग्राम होता है हमारा, cg का मतलब क्या है हमारे, सेंटीग्राम, ओके। तो एक डैग इक्वल होता है हमारे 1000 cg के, ओके। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, 97 मल्टीप्लाई बाय 1000, और मैंने आपको बताया था अगर हम 10 100 1000 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या हो जाता है, वो आगे के डिजिट्स पे चला जाता है जितने जीरोस होते हैं, तो ये आगे 1
2 और 3, यानी कि यहाँ पे एक 0 आएगा, तो आंसर आना चाहिए हमारा 888970CG। ओके, नाउ चेक द ऑप्शंस। ये वाला ऑप्शंस हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इनमें से किसी के भी अकॉर्डिंग सेम नहीं है ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस एंड c इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि a b c की वैल्यूज दे रखी है, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a को सॉल्व करते हैं हम। a इज इक्वल्स टू 56.36 अपॉन 4m, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4 1 4, 4 4 16.09 मीटर्स। ओके, जब हम b को सॉल्व करेंगे तो 124 अपॉन 4 विल बी 4 3 12, 4 1 4 meters. Okay, c will be 3.84 upon 4 meters, that will be 0.9, 24 6 24. Now a plus b minus c निकालना है हमें, तो a plus b करेंगे पहले, तो 14.09 में हम 31.00 ऐड करेंगे, तो we will get here 45.09, इसमें से माइनस कर दीजिए 0.96, तो यू विल गेट हेयर 3144, 44.13, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुप्रिया यूजेस 32.25 liters of milk in 2 weeks. What is the daily consumption of milk in अनुप्रिया's house? अब ये हमें पूछ रहे हैं अनुप्रिया के हाउस में डेली का कंजम्पशन कितना है मिल्क का, अगर वो 33.25 2 वीक्स में करते हैं। सो 2 वीक्स इक्वल्स टू 14 डेज, पर डे का निकालना है हमें, तो 33.25 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 14 से। ओके, सो व्हेन आई विल डिवाइड, तो डेसिमल एक बार भूल जाइए आप। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्शंस देख के आप पता लगा सकते हैं कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। पहले सब में 2 है, दैट मीन्स 2 से, तो 14 2 28, माइनस किया 13 माइनस 8 विल बी 5, 52। ओके, 52 आया। अब 14 3 4 3 12, 42, सो 14 3 42, माइनस किया 10 and this 5 will become here 105। नाउ देखिए 2 3, सब में 2 3 2 3 है, अब या तो 7 आएगा या तो 8 आएगा। सो पहले हम 7 से करके देख लेते हैं। 7 4 28, 7 1 7 and 2 9, and 14 8 8 4 32, 3 8 1 8 and 3 12, that means 7 आएगा। ओके, सो 7 आएगा तो आएगा हमारे पास 98 हमने लिखा यहां, जब आपने इसको माइनस किया 15 माइनस 8 विल बी 7। ओके, नाउ क्योंकि हमारे पास क्या है, डेसिमल है वहां पे ऑलरेडी, तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, डेसिमल है क्योंकि हमारे पास 70। नाउ 237, अब देखिए 237 237 237, सब में 237 आ रहा है। ओके, सो 237 जब आ रहा है हमारे पास, तो यू कैन हमारे पास अगला क्या है 5, 14 5 70, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, तो here it is 70 एंड ये हो गया हमारा कट। ओके, सो हमारे पास आया यहाँ पे 23.75। अब बात आती है डेसिमल की, कि हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ डेसिमल कहाँ है हमारे पास, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, बट यहाँ पे हमने 0 यूज किया था क्यों, ताकि हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचे। तो कितने डिजिट्स हो गए 3, तो 1 2 3, यानी कि 2.375 उनका डेली का कंजम्पशन है। ओके, सो 2.375 लीटर्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, if the temperature shown on the given thermometer is 15 degrees Celsius more than the actual temperature, then the actual temperature is, अब वो कह रहे हैं जो टेम्परेचर है हमारा, ओके, थर्मामीटर में शोन है, on the given thermometer is 15 degrees Celsius more than that of the actual से कितना ज्यादा है 15। so first of all ये देखिए कितना है ये हमारा 98, तो ये 15 ज्यादा है, तो 15 मैंने माइनस कर दिया इसमें से, 8 - 5 3, 9 - 1 8,
तो एक्चुअल हमारा क्या आ गया 83 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज मंजू स्पेंड रुपीज 451.05 on a necklace and on a bracelet. How much total money she spent? तो 451.05 में ऐड करेंगे हम 138.52. So 5 and 2 7, here it is 5, 8 and 1 9, 5 and 3 8, 4 and 1 5. So 589.57, that is option number A. So option number A is the correct answer. Next question is, a person works 35 hours 35 minutes in a week. Find the duration of his daily work. एक वीक में वो कितना काम करता है? 35 hours 35 minutes. तो 1 वीक में कितना करेगा? तो डिवाइडेड बाय 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे इसमें मिनट्स में तो भी हो जाएगा, और नहीं करना तो डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 7 5 35 डेसिमल, और यहाँ पे 05. ओके, डिवाइड करने पर 5.05 आएगा। दैट मीन्स 5 hours 5 minutes. तो अगर कन्वर्ट करें, क्योंकि देखिए ऑप्शन में बोथ ए एंड बी भी दे रखा है ना, तो सीधा हम टिक नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करके देखें तो 5 hours में कितने मिनट्स होंगे हमारे पास? 300, और 5 minutes हैं तो 305 minutes. So that means 5 hour 5 minute and 305 both are right. So हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी. That means option number D is the correct answer. Now the next question is, select the correct option if degree Celsius is equals to degree Fahrenheit minus 32 into 5/9. तो हमें इसका निकालना है कि इनमें से कौन सा सही है। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देख लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, एफ की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें? 68 minus 32 68 minus 32 into 5/9. इसको सॉल्व करेंगे तो 8 minus 2 will be 6, 6 minus 3 3 into 5/9. तो 9 4s are 36, that will be 20. तो that means select the correct option. पहला ही ऑप्शन ठीक आ गया हमारा, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर और नीचे लिखा नन ऑफ दीज। दैट मीन्स आंसर हमें ए में ही मिल गया, ये तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट इज, a jar holds 4 liter 875 milliliter of juice. If a small glass capacity is 325 milliliter to serve, then how many people can served with the juice? That means you have to divide. First of all, ये यहाँ पे मिलीलीटर फॉर्म में है, तो मैंने इसको अगर मैं मिलीलीटर फॉर्म में बनाऊं तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। तो वो कितना बन जाएगा हमारा? 4875 मिलीलीटर्स। और एक ग्लास की कैपेसिटी है 325, तो डिवाइड कर देंगे हम 325 डिवाइडेड बाय 4875। तो 325 वन सा 325, माइनस किया 7 minus 5 2, 8 minus 2 6, 4 minus 3 1, ये 5 आ गया नीचे। ओके, अब देखिए किससे करें मल्टीप्लाई, इसको 3 से करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 3 जा 9, ज्यादा है वो, सो 5 पे कर लेंगे अब हम। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 and 12, 3 5 जा 15 and 1 16, 16 25, that means 15. Okay, that means 15. Option number D is the correct answer. Okay, now next question is, Akshay drove 51.210 kilometers on Saturday. तो सैटरडे का उसका हो गया 51.210 एंड ऑन संडे उसका हो गया 74.65. ओके, हाउ मेनी लेस किलोमीटर डिड ही ड्रोव ऑन सैटरडे देन संडे? अब माइनस कर लो, पता लग जाएगा आपको कि उसने कितना कम ड्राइव किया। 51.210, तो 0443 7 minus 5 2,
23.44, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन। जब भी ऐसे पूछा हो कि कितना कम ड्राइव किया या कितना ज्यादा किया तो डिफरेंस निकालना होता है उसमें। Mrs. Shreya had 50 meter of cloth. She cut smaller pieces each of length to 50 centimeter. अब आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट्स चेक करनी है। ओके, यहाँ पे देखिए मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है, सो यू हैव टू कन्वर्ट द मीटर्स इनटू सेंटीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 50 meter is equals to 50 into 100, that means 5000 सेंटीमीटर्स। अब उसने कितने पीसेस उसके लेंथ के निकाले 250 के, तो बताने कितने पीसेस हो सकते हैं, तो डिवाइड कर दो 500,000 को 250 से डिवाइड, तो सिंपली भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 2 is 50, that means 20 we will get, so option number D will be the correct answer। Rima pours 4 liter 510 milliliter of lemonade equally into 11 glasses. How much lemonade is there in each glass? सेम बात वही, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, और मिलीलीटर में आंसर है तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 4510 डिवाइडेड बाय 11, सो लेट्स डू इट, डिवाइडेड बाय 11, 11 4 जा 44, 1 और ये 1 नीचे आ गया, 11 1 जा 11, अब ये 0 यहाँ पे बच गया। डिवाइड में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट आपके रह जाती है और वो डिवाइजर से छोटी है तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे ऑलवेज। ओके, चाहे अगर यहाँ पे 2 होता तो वो 2 रिमाइंडर हो जाता, बट यहाँ पे 0 लिखा जाता। फाइन, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 410 मिलीलीटर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना है यूनिट्स, यानी कि ये जो यूनिट दे रखी है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें मीटर सेंटीमीटर में था तो पहले यूनिट इक्वल करें देन क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि अगर 50 को तो आप 250 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करें, एक सेम यूनिट होने पर ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। The total cost of 5 chair and 3 tables is 4608.15. One table is 451. कॉस्ट बतानी है एक चेयर की। एक टेबल की कॉस्ट है 451.30, और कितने टेबल्स हैं यहाँ पे, 3 टेबल्स, तो 3 टेबल्स की हो गई मल्टीप्लाई बाय 3, 0 9 3 5 3 is 15, 4 3 is 12 and 5 3 is 15, 1 4 3 is 12 and 1 13, तो 13 1353.90। ओके, चेयर की कॉस्ट हमें पता नहीं है, चेयर्स कितनी है, 5 चेयर्स है, तो मैं सिंपली अगर ऐसे लिखूं 5 चेयर्स प्लस 1353.90 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द टोटल सम, 4608.15, तो 5 चेयर्स। अब ये यहाँ पे प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 08.15 माइनस 1353.90, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस करेंगे तो 5 minus 0 5, और यहाँ पे 11 minus 9 will be 2, here it will be 7, 7 minus 3 will be 4, here it will be 10, okay, 10 minus 5 will be 5, 6 की जगह 5 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास 3254.25, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 चेयर्स की कॉस्ट है तो 5 से, 6 5 is 30, 5 5 is 25, 0.42, 8 is 40, 5 5 is 45, 25 सॉरी, तो 650.85 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो एक चेयर की वैल्यू क्या आ गई, 650.85, सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज, on a certain day the temperature of Srinagar is 8.1 degrees Celsius and that of Guwahati is 24.8 degrees Celsius. Which state is hotter and by how much? तो सिंपल सी बात है, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है वही स्टेट हॉटर होगी, तो दैट मीन गुवाहाटी ही इज हॉटर। तो कितनी हॉटर है उसकी निकालने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, सो 24.8 minus 8.1, so you will get 7, 14 minus 8 will be 6 and 1, तो 16.7 डिग्री सेल्सियस गुवाहाटी गर्म है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So option number B is the correct answer. Okay.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्पित सिस्टर इज 5 years 7 months यंगर देन हिम, यानी कि अर्पित की जो सिस्टर है वो उससे 5 साल 7 महीने छोटी है. इफ एज ऑफ अर्पित 5 year hence is 13 years, यानी कि अर्पित की एज अगर हेंस का मतलब 5 साल बाद अगर 13 है तो और उसकी सिस्टर की बताइए 3 साल बाद कितनी होगी. तो अगर आफ्टर 5 years अर्पित एज कितनी है 13. ओके, तो अभी प्रेजेंट में उसकी एज क्या होगी 13 minus 5 दैट मीन्स 8 years. और उसकी सिस्टर उससे कितनी छोटी है, तो सिस्टर्स एज इज इक्वल्स टू 8 years minus 5 years and 7 months. तो एज कितनी आएगी उसकी 2 years 5 months. ओके, 2 year 5 months उसकी एज आएगी. 7 और 5 12 होते हैं और यहाँ पे 8 में से जब हम माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास 3 आएगा. 3 से हमने उसको कन्वर्ट करके माइनस करके कैसे किया, सो 2 years 5 month आ गए. ओके, ये कैसे किया मैंने, आई थिंक यू विल बी कंफ्यूज्ड ऑल्सो. देखिए 8 ये ईयर्स है हमारे पास, अगर मैं इसको ये लिख दूं 7 years and 12 months. ओके, तो वो कितनी यंग है 5 years and 7 months. तो मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट किया. ओके, तो 12 minus 7 5 months and 7 minus 5 2 years. Like this I have converted. Okay, क्योंकि वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे तो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया. 8 years को आप 7 years 12 month में मैंने लिख लिया ताकि मैं इजीली उसको माइनस कर पाऊं. ओके, सो उसकी सिस्टर की एज हो गई 2 years 5 month. अब उसने पूछा 3 साल बाद क्या होगी, तो +3 कर देंगे तो क्या आएगी 5 years and 5 months. तो 5 years 5 month is option number D. So option number D is the correct answer. Okay. Now the next question is, a taxi charged rupees 9880 for a journey of 65 kilometers. What would be the charge for 70? 65 kilometers के लिए उसने इतना चार्ज लिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है. सो 9880 को मैंने डिवाइड किया किससे 65 से टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 किलोमीटर. तो 65 टू जा क्या होता है 5 टू जा 10 6 टू जा 12 और 1 13. दैट मीन्स 1 पे होगा यहाँ पे. तो 65 8 minus 5 will be 3 9 minus 6 will be 3 एंड ये 8 आ गया हमारा नीचे. ओके, नाउ 65 से इसको अगर हम करें टेबल ऑफ 5 लेंगे तो 5 5 से 25 2 6 5 से 30 एंड 32. तो यहाँ पे लिखा हमने 5 एंड हेयर 325. 8 minus 5 will be 3 3 minus 2 will be 1 और ये 0 नीचे आया और ये आ गया 2. यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है हमारे 152. तो हमें एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर का बताना है. तो 152 into 5 will be 5 2 जा 10 5 5 जा 25 26 5 1 जा 5 and 2 7 760 होगा एक्स्ट्रा 5 का. तो 760 आप किसमें ऐड कर दोगे, यू विल ऐड दैट इन 9880 में आप 760 को ऐड कर दोगे. 0 14 6 and 10 10640. That is option number A. Okay, now so the next question is, a shopkeeper mixes 4.7 kg of raisins and 0.75 kg of cashews in a sack. यानी कि एक पूरे बैग में, बड़े बैग में वो क्या करता है 4.75 राइसिन और 0.75 kg कैशू. तो टोटल कितना हो गया 5 और यहाँ पे 5. यानी कि वो एक पूरा बड़े वाले पैकेट में मतलब बड़े वाले बैग में वो 5.50 kg वो इन दोनों का मिक्सचर है जो ऐड करता है. ठीक है, फिर उस मिक्सचर से वो कितने पैकेट्स बनाता है 11 पैकेट्स बनाता है. अब हमको बताना है कि हर एक पैकेट का वेट कितना है. तो हम क्या करेंगे टोटल वेट से उसको डिवाइड कर देंगे. ओके,
सो 5.50 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 11 5s are 55 एंड 50। अब हमको डेसिमल लगाना है 2 डिजिट से पहले, तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल आएगा, दैट मीन्स 0.50 kg। ओके, तो 0.50 kg का मतलब क्या हो गया? 500 ग्राम। ओके, 500 ग्राम हो गया है ना ये। अगर 0.50 kg है तो क्या होगा? 500 ग्राम ही तो होगा, वो 50 ग्राम मत लिख देना वहां पे। ओके, तो जब हमने इसको डिवाइड किया वी गॉट 0.50 kg। ओके, क्योंकि सारी जो अमाउंट्स है हमारी किसमें है? kg में। तो 0.50 kg का मतलब क्या हो जाएगा? 500 ग्राम्स, यानी कि आधा किलो। ओके, इसको आप 50 ग्राम मत लिख देना गलती से। इट इज 0.50 kg। आई हैव नॉट कन्वर्टेड द यूनिट, ये आपको याद रखना है। Okay, fine. So option number B will be the correct answer. Now the next question is, a doctor advised Meera to take 6 tablespoons of medicine in a day if the capacity of 1 tablespoon is 90. एक टेबल स्पून की कैपेसिटी है 19 ml, देन द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन मीरा टेक्स इन 10 days। तो 1 डे में कितनी हो गई उसकी? उसको एक दिन में कितने लेने थे? 6। तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ 1 डे। 9 6 48, 9 6 54, 5 6 1 6 एंड 5 11। 114 मिलीलीटर वो कितने दिन में लेती है? एक दिन में। तो 10 डेज में कितनी लेगी? 114 into 10, that means 1140 मिलीलीटर्स। अब ऑप्शंस में देखिए, 1140 मिलीलीटर है कहीं? 1140 लीटर है, दैट मीन्स रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। 1410 मिलीलीटर, दैट ऑल्सो रॉन्ग। अब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं लीटर्स में, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे? 1000 करना पड़ेगा। सो आई विल गेट 1.140 मिलीलीटर्स, यानी कि 1 लीटर 140 मिलीलीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आपको ऑप्शंस अच्छे से चेक करने, एक जैसे लगते हैं ऑप्शंस और वहां पे मिस्टेक हो जाती है इस चीज को देख के। So the next question is, read the following statements carefully and select the correct option. First is 21005 DL is equals to 21.005 HL. So DL का मतलब है आपका डेकालीटर। ओके, तो 1 DL is equals to 1000 HL। सो कन्वर्ट करेंगे तो 21005 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा हमको। तो 123 डेसिमल कहां लगेगा? 123, यानी कि 21.005 HL। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन इज 5170 ग्राम इज 5.710। तो आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे है 170, यहाँ पे है 710। स्टेटमेंट इसने डिजिट सी आगे पीछे लिख दिए, सो दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। ओके, सो अब हमारे ऑप्शन 1 ट्रू है एंड सेकंड इज फॉल्स। सो रीड द सेंटेंस, स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. That means option number C is the correct answer. Now the next question is, compare and fill the boxes. तो 8 dm 9 centimeter plus 20 dm plus 6 centimeter. So as you know कि 10 centimeter is equals to 1 dm. Okay, so now convert. अभी यहाँ पे 20 और 8 कितना हो गया? अगर हम 8 करें, इनको ऐड करें, 8 dm 9 cm प्लस 20 dm प्लस 6 cm। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो इस तरह से करेंगे, यहां मैंने dm लिखा और यहां cm। 8 9, यहां पे 20 और यहां पे 6। जब आपने इनको ऐड किया 9 एंड 6, 9 और 6 को जब हमने ऐड किया वी गेट 15। ओके, एंड वी नो वेरी वेल कि 10 सेंटीमीटर का 1 डेकामीटर बनता है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 29 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचा? 5। दैट मीन्स इट विल बी 29 dm और 5 सेंटीमीटर्स। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है जो हमारा इस साइड जो हमें दे रखा है 38 माइनस 10, 38 dm। ओके, और यहां पे है 8 सेंटीमीटर, 38 एंड 8, एंड वहां पे है 10 और 2।
तो जब इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 6 है और यहाँ पे आएगा हमारे 28। तो यहाँ आ गया 28 dm और 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है कि वो वाला साइड बड़ा है, सो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया हमारा, ग्रेटर देन का। सो नाउ चेक द ऑप्शंस, कहाँ पे है ऐसा साइन, ओनली इन दो में है, तो ये दोनों तो कट हो गए हमारे। ओके, अब नाउ चेक नेक्स्ट वन, 19 kg 500 ग्राम माइनस 15 kg 19.500 में से 15.650 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0, 5, यहाँ पे 14 माइनस 6 विल बी 8, यहाँ पे 8 माइनस 5 विल बी 3। ओके, और जो हमारी नेक्स्ट साइड है वहां पे क्या है हमारे पास 55.800, इसमें से माइनस करना है दिस वन, तो 0, 5, 0, 2 एंड 3, तो यहाँ पे आया 32.050। नाउ इनमें से देखिए कौन सा है, ये 3 है और ये 32 है, सो दिस वन इज ग्रेटर, यानी कि यहाँ पे हमारे सिंबल आएगा ये वाला। नाउ इन दोनों ऑप्शंस में देखिए सिंबल ऐसा कहाँ है, इसमें है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 5 कॉलीफ्लावर्स दे रखे हैं। ओके, एंड ये हमारे पास कितनी बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 बॉल्स, और यहाँ पे हमारे पास है 6 बॉल्स। नाउ एज यू कैन सी 6 बॉल्स का हमारा वेट कितना है, 540 ग्राम्स, तो 1 का कितना हो जाएगा 90 ग्राम्स। ओके, अब यहाँ पे कितनी है 20 बॉल्स है, तो 20 बॉल्स का वेट क्या आ जाएगा हमारे 19 into 20, that means 1800 ग्राम। ओके, अब ये है 5 कॉलीफ्लावर्स, तो 5 कॉलीफ्लावर्स इज इक्वल्स टू 1800 ग्राम। ओके, तो 1 का कितना होगा 1800 अपॉन 5, एटीन अपॉन 5 करेंगे आप, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 360, तो 1 कॉलीफ्लावर इज इक्वल्स टू 360 ग्राम। अब हमें निकालना है वेट 15 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 6 5 जा 30, 3 6 18 19 20 21, 6 1 जा 6 and 3 0 7 5 5700। अरे यार क्या है, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 360 इंटू 36 को हम सीधा ही 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 0 एंड में लगा देंगे, 6 5 is 30, 3 5 3 is 15 and 3 18। Now here it is 6 and 3 0, 8 and 6 will be 14, 3 4 and 5, तो 5400 आएगा वेट। ओके, तो ये दोनों तो कट हो गए। नाउ नेक्स्ट में उसने पूछे 3 कॉलीफ्लावर्स का, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 is 9 and 10, तो आया 1080। सो सी इन दिस ऑप्शन इट इज 1080, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द correct answer. Now the next question is, Prem went to a shop and saw the below offers on various items. Which offer should he take? अब उसने ये देखा और वो कौन सा ऑफर लेगा, 72 दियास फॉर 1800, 48 दियास फॉर 1500। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम प्राइस निकाल लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 1800 को 72 से एंड 1500 को 48 से। ओके, अब यहां से इसको अगर हम डिवाइड करें सिंपली, तो 72 4 जा 4 2 जा 8, 7 4 जा, ये नहीं जाएगा ऐसे, तो सिंपली कट करके देख लीजिए आप 72 से इसको डिवाइड करके। ओके, तो 72 2 जा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 2 पे 144 माइनस किया 6, 7 माइनस 3 0, फाइन, 360 आ गया हमारे पास। 72 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, 3 2 जा 6, 7 3 जा
21, 216, 72, 5 2 10, 1 6 5 35, 360, 5 पे हो गया 360। ओके तो ये आ गया हमारा 360। दैट मीन्स यहाँ पे आएगी 1 दिया की वैल्यू 25। नाउ इन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर हम करें 1500 को 48 से, तो 48 3 8 3 24, 4 3 12, 13 14, यहाँ पे आएगा 3 144, माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आया 60। ओके सो यहाँ पे आया हमारे पास 60, 48 के टेबल में 60 हमारे आता नहीं है, तो 1 पे करेंगे हम 48। ओके 10 माइनस 8 विल बी 2 और यहाँ पे 1, सो यू विल पुट अ डेसिमल हेयर और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगेन 48 2 सा करेंगे, 8 2 सा 16, 4 2 सा 8 और 1 9, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 96, 10 माइनस 6 विल बी 4, 11 माइनस 9 विल बी 2, तो 240, 5 पे करेंगे तो आएगा 240। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक दिए की वैल्यू क्या आ गई 31.25 और यहाँ पे हमें कितने का पड़ रहा है 25 का। नाउ चेक द ऑप्शन, ऑफर P इज बेटर देन Q। यस ऑफर P इज बेटर देन Q, क्योंकि ऑफर P में हमें एक दिया 25 का पड़ रहा है, सो वो बेटर ऑफर है हमारे पास। Q बेटर देन Q नहीं, ऑफर P इज सेम एज Q नो, कांट बी डिटरमाइंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने एक एक दी की वैल्यू यहां से निकाल ली है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि ही विल गो फॉर द पी ऑप्शन। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Anjali has rupees 500 with her. She goes to the market and purchase the following items. How much money is left with her after shopping? That means ये सब उसने खरीदा है तो उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसके टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। So first of all it is given 15.75, next is 50.30, next is 157.80, next is 220.55. Okay 5 and 5 10 0 1, 7 and 3 10 18 18 and 5 will be 23 24 and here it is 2, 5 and 2 7, 7 and 7 14, 1 5 and 2 5 and 5 10 12 13 14, 1 2 3 4, यानी कि उसने इतने क्या कर दिए, she spent। ओके ये मनी उसने खर्च कर दिया। नाउ अब हमें बताना है उसके पास बचा कितना, तो टोटल 500 था, उसमें से जितना उसने खर्च किया वो हम माइनस कर देंगे। सो वी विल गेट हियर 60, 9 माइनस 4 विल बी 5, 9 माइनस 4 विल बी 5, दैट मीन्स 55.60, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यानी कि उसके पास सिर्फ इतने ही रुपए बचे, उसने बाकी सारे खर्च कर दिए। ओके सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर चैप्टर मेजरमेंट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।